So today I will talk about coordinate system. जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये बंद करो दरवाजा. Coordinate system. So what is the need of a coordinate system? So let us take some example. First of all, let me take a picture. So there is one photograph which I have taken. एक तरह से प्लॉट है, इसको हमने नीट एंड क्लीन करा और उसके बाद मान लो मुझे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए एक जगह में खूंटी लगाते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ दैट वन. और यहाँ से हम पूरी के पूरी मेजरमेंट कर रहे हैं कि कमरा कितना लंबा होगा, कितनी चौड़ाई होगी उसकी, ठीक है. सो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम देखें, वी कॉल दिस एज ए ओरिजिन. एंड इफ आई ट्राई टू लुक एट दीज टू, तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. जनरली हम जितने भी घरों को देखते हैं मोस्टली वहाँ पे जो डिज़ाइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर होता है. सो इट्स बेसिकली ए प्लेन. सो दैट मीन्स हम पहले ग्राउंड में एक लेआउट तैयार कर रहे थे कि हमने घर कहाँ से बनाना है, मेजरमेंट कहाँ से करनी है. तो जो वो पॉइंट ओरिजिन का मतलब है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. सो पहला चीज़ ये है. उसके बाद जब हम फाउंडेशन ले कर लेते हैं, फाउंडेशन कहाँ पे, इट्स ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, जमीन के ऊपर हो रही है, इट्स ए 2 डायमेंशनल. और हम जनरली प्रेफर क्या कर रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, x और y. तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, x और y की. एंड x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. फिर जब हमने हाइट बनानी है, मान लो या तो अंडरग्राउंड मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है या ग्राउंड के ऊपर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल टॉक अबाउट द हाइट. तो हाइट की जब मैं बात करूँगा, सो दैट मीन्स आई विल टॉक अबाउट द z एक्सिस. सो इट मीन्स ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया, और ये जो था इस एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या आ जाएगा, z एक्सिस आ जाएगा. अगर हम इस तरह से एक पॉइंट नहीं चूज करेंगे, 2 लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग को टाई कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है. सो दैट मीन्स इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे कि इधर को रूम्स कहाँ कहाँ आएंगे, इस साइड को रूम्स कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है. सो ये क्या बता रहा है, ये एक तरह से पोजीशंस बता रहा था, कमरों की लेंथ के बारे में बता रहा था, विड्थ के बारे में बता रहा था, कहाँ पे दरवाजे लगेंगे, कहाँ पे खिड़कियाँ लगेंगी, विद द विंडोज एंड द डोर्स आर प्लेस्ड. वो हमें एक आइडिया लग रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में. फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड फ्लोर. इसी तरह से हम डिजाइन करते हैं, मैप बनाते हैं. आर्किटेक्चर वाले लोग जब डिज़ाइन करते हैं पूरे घर का, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फ़ैन लगेगा, किस लोकेशन पे फ़ैन लगेगा, एंड दे डू ऑल द कैलकुलेशंस. अगर हम रेंडमली करेंगे तो कोई पता नहीं कौन चीज़ कहाँ अरेंज हो जाएगी, सिमेट्री पूरी के पूरी वायलेट हो जाएगी, ठीक है. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो हमें चीज़ों की लोकेशन के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, एंड वी आर प्रेटी श्योर कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, ठीक है. सपोज ए इंसेक्ट इज फ्लाइंग, इंसेक्ट कोई फ्लाई कर रहा है कमरे में, मुझे उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे x की ज़रूरत भी पड़ेगी, y की ज़रूरत भी पड़ेगी, z की ज़रूरत भी पड़ेगी. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. एंड देयर इज़ वन मोर पिक्चर विच आई हैव टेकन. ये इस तरह से फिर हमारे पास डिज़ाइन बन जाता है. जस्ट हैव ए लुक एट इट. तो ये डिज़ाइन बन गया, तो ये फाउंडेशन आ गई. सो दैट मीन्स से इट इज़ द ओरिजिन. यहाँ पे वो लाइन लगी हुई थी, इसके विद रिस्पेक्ट मुझे अब ये डिसाइड करना था कि यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी थी, इसकी विड्थ कितनी थी, ठीक है. इसके अंदर फिर हम लेआउट कर सकते हैं, पिलर्स की फाउंडेशन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ पे कितना, कहाँ पे कितनी लोड शेयरिंग है. सो दैट मीन्स अगर मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता नहीं होगा तो मैं अच्छे से प्रिसाइजली चीज़ें नहीं कर सकता हूँ. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
एंड देन ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरह का हो। जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी कॉल दिस एज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, and it is a orthogonal coordinate system. X axis, y axis और z axis क्या थे? They are mutually perpendicular. x, y, z क्या थे? ये तीनों axis क्या थे? They are mutually perpendicular. Is this point clear to all of you? जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर ही हो. कोऑर्डिनेट सिस्टम मे बी ऑफ other kind also. For example, let us take an example of this, what we call is a globe. Suppose ये मेरे पास क्या है, ग्लोब है. Let me take it like this. This is a globe with me. Yeah, let me take it screenshot first of all. This is a globe which I have taken. So ग्लोब को अगर हम क्रिटिकली देखें, तो इस ग्लोब को अगर मैं क्रिटिकली देख रहा हूं तो यहां जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, एंड सो ऑन, यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे ये था 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री. दिस 90 डिग्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल. पर ये क्या था, 0 डिग्री पे क्या था, इक्वेटर है. दिस इज इक्वेटर. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन. सो दैट मीन्स इक्वेटर इज एट द 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, एंड टुवर्ड्स नॉर्थ 90 डिग्री पे साउथ बैठा और टुवर्ड्स नॉर्थ 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल इज सिटिंग देयर. अब सपोज करो मुझे एक पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो इट इज देयर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. ये मोरक्को है, मोरक्को द्वीप दिया हुआ, ठीक है. और यहाँ पे एक और सिचुएशन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी इस तरह से लगी हुई हैं. अगर इस तरह से भी एक ये सर्कल पूरा दूसरी साइड को कवर कर रहा था, ठीक है. एक तो ये वाली लाइन है, ये 0 से लेके 180 डिग्री है. इसकी रेंज कितनी है, -90 डिग्री टू +90 डिग्री. और ये जो लाइन यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरा चक्कर लगा रही है चारों तरफ को, ठीक है. जैसे इसको मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से ये लग रही हैं लाइंस. एक लाइन ये थी, इसी तरह से दूसरी साइड ये भी लाइंस थी. सो दैट मीन्स ये क्या था, इट्स 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री से लेके -180 डिग्री तक. या मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ फ्रॉम -180 डिग्री टू 180 डिग्री. ओवरऑल यहाँ पे कितनी रेंज आ गई, 360 डिग्री. यहाँ पे कितनी आ गया, 180 डिग्री. अगर मैं इनका टोटल लेके चलूँ, मैग्नीट्यूड का टोटल लेके चलूँ, देन इट इज़ 180 डिग्री एंड इट इज़ 360 डिग्री. अब सपोज करो मुझे मोरक्को द्वीप को देखना है,
तो इसमें ये अलग अलग लाइंस होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी स्केल देख रहा हूँ तो ये मोरक्को द्वीप जो था, नहीं सोकोरो द्वीप है ये, नॉट मोरक्को, इट इज ए सोकोरो द्वीप। या सोकोरो द्वीप है यहाँ पे। इस लाइन के आसपास से जा रहा है वो, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे ये जा रही है, इट इज लाइक दिस, ये इस तरह से लाइंस जा रही हैं, ये दीज आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है, पूरा सर्कल लगा रही हैं ये। सो इसकी अगर मैं लोकेशन देखूँ सोकोरो द्वीप की, सो ये 120 और 105 के बीच में है। सोकोरो द्वीप जो था 120 और 135 डिग्री के बीच में है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसमें जो रेंज थी वो क्या थी, 0 से लेके 180 डिग्री एक साइड को और 0 से लेके 180 डिग्री दूसरी साइड को। तो मुझे क्या पता चल रहा था, मुझे इसकी लोकेशन का पता चल रहा था, किसकी हेल्प से? इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है रेडियस ऑफ अर्थ, ग्लोब ले रहा हूं, दैट मीन्स एक मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज ए रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरा क्या आ गया, एक और एंगल जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, जिसकी रेंज 0 से लेके 180 डिग्री तक लाई कर रही थी। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए लैटिट्यूड, वी कॉल इट एज ए लैटिट्यूड। एंड और इस पे लैटिट्यूड कितना है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली लैटिट्यूड देखना चाहूँ सोकोरो द्वीप के कॉरस्पॉन्डिंगली, ये आ रहा है मेरे पास, ये लाइन आ रही थी, एंड लेट मी गो बैक 10 डिग्री, ये या 10 डिग्री के आसपास है। तो लैटिट्यूड कितना है इसका, 10 डिग्री। ये जो ये वाली लाइन थी, ये किसको बता रही थी, ये लैटिट्यूड को बता रही है, ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है लाइंस। और ये जो लाइंस ऐसे लग रही हैं वो लॉन्गिट्यूड को बता रही है, ठीक है। सो एक आ गया लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड 10 डिग्री आ रहा था, लॉन्गिट्यूड क्या आ रहा था इस द्वीप के लिए, 120 डिग्री टू 135 डिग्री के बीच में। तो इस लोकेशन पे तो एंगल स्पेसिफाई कर रहा है, और साथ में अर्थ की अपनी रेडियस थी, तो रेडियल वेक्टर भी डिसाइड कर रहा है। तो जब प्रॉब्लम कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होगी, दैट टाइम मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह का अगर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं? ओके सो दैट मीन्स मेरे पास 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आ रहे हैं अभी तक जो हमने, एक तो आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा आ गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह से इफ ऑब्जेक्ट इज सपोज्ड टू मूव ऑन ए सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेनिफिट क्या हुआ इसका, वैसे तो अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करूं तो हमें लगेगा इट वाज लिटिल बिट डिफरेंट फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट इससे हम और बेटर वे में इनसाइट, क्योंकि प्रॉब्लम ही वैसी थी। आप सपोज करो ये ग्लोब है, लेट अस हैव ए लुक एट इट, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के ऊपर क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तो इसमें मुझे सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ रहा है, थीटा और फाई का। थीटा को मैं क्या बोल रहा हूं, लैटिट्यूड। थीटा को मैंने क्या बोल दिया, आई कॉल थीटा एज ए लैटिट्यूड। थीटा क्या हो गया, लैटिट्यूड, और फाई क्या हो गया हमारे पास, लॉन्गिट्यूड। क्योंकि अर्थ के केस में रेडियस क्या है, कांस्टेंट। सो फॉर ए पर्टिकुलर रेडियस आर
मेरे पास थीटा और फाई चेंज कर रहा था, आर इज नॉट चेंजिंग। उस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए आर क्या रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब बेनिफिट रहा, rather than dealing with the 3 variables, now I have to deal with the 2 variables when object is supposed to move on the surface of a sphere. हाँ, अगर मान लो स्फीयर एक्सपेंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आर की वैल्यू चेंज करेगी उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बट फिर उस पर्टिकुलर आर की वैल्यू के लिए थीटा और फाई कांस्टेंट रहेगा, सॉरी उस पर्टिकुलर आर की वैल्यू के लिए थीटा और फाई चेंज करेगा। तो एक तो मैंने यहां पे देखा कि थीटा कहां से कहां तक वेरी करता था, 0 से लेकर 180 डिग्री तक, और फाई वेरी करते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक। लेट अस ट्राई टू प्लॉट ए स्फीयर। अब मैं एक स्फीयर प्लॉट करता हूं। स्फीयर प्लॉट करने का क्या तरीका है, सपोज मेरे पास ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास एक लाइन थी, एंड इफ यू रोटेट इट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये देखना जरा, ये क्या बन गया, एक इट्स ए सेमी सर्कल। क्या बन गया ये, इट्स ए सेमी सर्कल। ओ सॉरी, लीव इट, इसको ऐसे, ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया। तो इसमें क्या हुआ, आर तो था यहां से लेकर यहां तक, इट इज आर, और इसको मैंने लिया और एंड रोटेट किया, मुझे क्या मिल गया, सेमी सर्कल। फिर अब इसको मैं पकड़ूं और इस तरह से फ्लिप करूं 360 डिग्री से, इफ वी फ्लिप इट लाइक दिस, मीन्स मैंने सेमी सर्कल लिया और मैंने इसको इस तरह से 360 डिग्री से घुमा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक स्फीयर मिलेगा। तो मुझे यहां से भी पता चल रहा है, इसका मतलब जो थीटा था वो थीटा वेरी किया कहां से कहां तक, 0 टू 180 डिग्री तक, और आर वेरी कर रहा था 0 टू आर तक, ठीक है, और फाई वेरी कर रहा था 0 से लेके 360 डिग्री तक। इफ आई डू इन दिस वे फॉर ए पर्टिकुलर आर, फिर मैं यहां फिर इंश्योर कर रहा हूं पर्टिकुलर आर के लिए जब मैं इस तरह से प्रोसीड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट ए स्फीयर, एक कंप्लीट स्फीयर मुझे मिलेगा। सो दैट मीन्स इफ द प्रॉब्लम इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, देन आई हैव टू गो फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर सिंपल प्रॉब्लम है, प्लेन के ऊपर बॉडी मूव कर रही है, या मान लो सर स्पेस में मूव कर रही है जहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंफर्टेबल है, एक्स वाई जेड है, वहां पे हम उस तरह से डील करेंगे। बट इफ द प्रॉब्लम इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, देन वी हैव टू गो फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर कोई बॉडी सर्कल के ऊपर मूव कर रही है तो क्या होगा, मुझे आर और थीटा लेना है, फाई नहीं आएगा। थीटा वहां पे, तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अगर सर्कल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज करो, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे आर और थीटा। तो थीटा कहां तक वेरी करेगा, पोलर कोऑर्डिनेट में, सिस्टम में 0 टू 360 डिग्री तक वेरी करेगा, तब जाके सर्कल बनेगा। तो मुझे आर कांस्टेंट हो गया और थीटा वेरी कर रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब रादर देन टू कंसीडर द 2 वेरिएबल्स, मेरी प्रॉब्लम 1 वेरिएबल प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाती है। ये भी एक एडवांटेज है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यही हो रहा था, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम 2 वेरिएबल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों जो कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इनको बोलते हैं। उसके बाद और टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उसकी बात हम कल करेंगे, राइट।